हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 ऊष्मा के प्रश्न उत्तरों पर अपन चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो पहले आप उस वीडियो को देखें जिससे इस वीडियो के प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टर थर्मामीटर के बीच समानताएं क्या हैं और अंतर क्या है। तो पहले अपन समानताओं पर चर्चा करते हैं कि दोनों का जो कार्य सिद्धांत है वो कैसा है, समान है। दोनों ताप मापने के काम में आते हैं। दोनों में मोटी दीवार वाली कांच की नली होती है, ठीक है। दोनों में पारे का उपयोग होता है और दोनों में जो ताप होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर क्या है, तो पहले प्रयोगशाला जो थर्मामीटर है उसका जो प्रयोग होता है कारखानों में और विभिन्न वस्तुओं के तापमान में किया जाता है, जबकि जो डॉक्टर थर्मामीटर का प्रयोग होता है मनुष्य के तापमान को मापा जाता है, ठीक है। और जो प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान होता है -10 से 110 होता है, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक होता है, ठीक है बच्चों। फिर तीसरा जो अंतर है कि आमतौर पर प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई अवरोध नहीं होता, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर में जो पारा बल्ब के पास एक छोटा सा अवरोध होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर को अपन सीधा रखना पड़ता है, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर को झुकाया भी जा सकता है। मुंह में अपन थोड़ा झुका के ही तो रखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी के प्रत्येक के दो उदाहरण बताना है। तो ऊष्मा चालक क्या होते हैं, जो अपने में से ऊष्मा को प्रभावित होने देते हैं, मतलब जो गर्म हो जाते हैं। तो जैसे तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। और ऊष्मा रोधी क्या होते हैं, जो अपने में से ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देते, जैसे लकड़ी, पानी और हवा। हमने पढ़ा था पानी और हवा क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो फिर इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, संवहन के द्वारा होता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि पानी और हवा ऊष्मा का कुचालक है, फिर ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, संवहन के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, खाली स्थान है। कोई वस्तु कितनी क्रम में इसकी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है, तापमान के द्वारा प्राप्त होती है। उबलते हुए पानी का ताप नहीं मापा जा सकता, तो किससे नहीं माप सकते, डॉक्टर से। इसके लिए अपन को किसका चाहिए, प्रयोगशाला तापमापी। ताप को की डिग्री किस में होती है, सेल्सियस में। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, तो ये आपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा हुआ, इसका संवहन के द्वारा। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र क्या करते हैं, ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि अपन जो सर्दियों में कैसे रंग के कपड़े पहनते, गहरे रंग के पहनते, जिसको हमें क्या गर्मी, गहरे रंग के, जिससे अपन को क्या गहरे रंग के कपड़े अपन सर्दियों में पहनते हैं, जिससे क्या अपन को सर्दी नहीं लगती। और हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं, जिससे हमको गर्मी नहीं लगती। क्योंकि क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा को परावर्तित करते हैं और गहरे रंग के कपड़े क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। अब अपन प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, ये मैचिंग है। तो थल समीर के बहने का समय और समुद्र समीर के बहने का समय, ये दोनों जो घटनाएं होती हैं समुद्र के पास में होती हैं। तो समुद्र में क्या होता है, दिन के समय तो ठंडी हवा चलती है, तो दिन के समय क्या होता है, समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर चलती है, और रात में क्या होता है, स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है वो थल समीर कहलाता है, और जब दिन के समय जो घटना घटती है समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है वो घटना कहलाती है समुद्र समीर। गहरे रंग के कपड़े पहनने का पसंद का समय क्या है, सर्दियाँ, और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं अपन गर्मियों में। इस पर डिस्कस अपन ऊपर कर ही चुके हैं। सर्दियों में प्रश्न नंबर 5, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। उष्णता मतलब गर्मी प्रदान करता है, क्यों, कपड़ों की परत के बीच में हवा फंस जाती है। वायु ऊष्मा रोधी का कार्य करती है, अपन ने पढ़ाई था। यह परत हमारे शरीर को गर्मी और आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। और पतले कपड़े, जो पतले कपड़े होते हैं
उनकी अधिक परतें अधिक हवा को फंसने देती हैं और परिणाम स्वरूप शरीर की गर्मी वातावरण में जाने की संभावना कम होगी। इसलिए सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक क्या प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें हवा फंस जाती है और हवा का आदान प्रदान नहीं होता, तो फिर हमें इससे क्या सर्दी का, इससे अपन को सर्दी नहीं लगती है। अब ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें चित्र में अपन को बताना है कि किस में चालन, किस में संवहन और किस में विकिरण हो रहा है। तो चित्र में मैंने आपको बताया था ये चालन क्या होता है, जब 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 जिस विक्रम के द्वारा जो ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर बहती है, तो जो गर्म सिरा है और इस ठंडे सिरे की ओर जा रही है, तो ये क्या है, चालन। विकिरण क्या होता है, जिससे अपन को हीट मिल रही है, ये बर्नर से हीट मिल रही है और हीट से जो भगोनिया जो गर्म हो रही है, भगोनिया तक जो ऊष्मा जा रही है वो किसके कारण जा रही है, विकिरण के कारण जा रही है। और जो इसके ऊपर अंदर जो पानी भरा है, पानी किसके कारण गर्म हो रहा है, संवहन के कारण होता है। बच्चों ये तीनों शब्द याद कर लेना, चालन, विकिरण और संवहन क्या होता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गर्म जलवायु के स्थानों पर परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाए, गर्म स्थानों पर। और अभी अपन ने क्या पढ़ा था, गर्मियों में अपन हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते, तो इसका रीजन और इसका रीजन बिल्कुल सेम ही है। गर्म जलवायु के स्थान पर सलाह दी जाती है कि सफ़ेद रंग उस पर पड़ने वाली अधिकांश गर्मी को परावर्तित कर देता है और हल्का रंग भी यही काम कर देता है, ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, जिससे हमको क्या नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। उसी प्रकार जो सफ़ेद रंग है कम मात्रा में गर्मी को अवशोषित करता है, परावर्तित कर देता है, जिससे अपने घर का जो तापमान है वो बढ़ता नहीं है। तो दोनों का उत्तर सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा। 80 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री से अधिक लेकिन 80 डिग्री से कम, 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री के बीच। तो इसका आंसर यही है, 30 और 50 के बीच में इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर उत्तर 9 पे आते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी से भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया जाए तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा का कहाँ स्थानांतरित होगी, तो कहाँ होगी, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर जाएगी और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर जाएगी। ठीक है। अब अगला प्रश्न नंबर 10। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डूबा जाए तो इसका दूसरा सिरा कैसा होगा, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी तो क्या है, ऊष्मारोधी पदार्थ है, तो इस पर तो ऊष्मा का स्थानांतरण होना ही नहीं है। प्रश्न नंबर जो 11 है। स्टेनलेस इस्पात की कहाड़ी में प्राय तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि तांबा क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। मतलब ऊष्मा का अच्छा चालक का अर्थ क्या है, ये ऊष्मा को अपने अंदर प्रभावित होने देता है, मतलब जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये प्रश्न नंबर, ये पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको जो भी समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।